बैसाखी, कभी भी किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरी बात ही नहीं समझ में है। हाँ। मजबूत दलों का गठबंधन है, मजबूर दलों का नहीं है। जहां मजबूत दल होते हैं वो अपनी बात कहते हैं, लेकिन गठबंधन रहता है। गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है एनडीए गठबंधन में, जहां मजबूर हैं, परेशान हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, मी करते रहते हैं। निषाद अच्छा। पार्टी कुछ बोलती है लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है। अपना दल है, राजभर जी हैं, ये मजबूर है ना, ये अपनी चीजें मांगते हैं पर इनको ये मिल नहीं रहा है। लेकिन एक वक्त आपके आने सवाल पे का जवाब नहीं ये देंगे। हमारे साथ आ जाएंगे। कोई पता है कि सपा प्रवक्ता नहीं समाजवादी दे रहा। मैं 3 गठबंधन दिन से पूछ रही धर्मवादी है, हूँ, समाजवादी के लोगों सवाल का सबसे। सम्मान करती है, समाजवादी ही इनका सम्मान करेगी। इनको आना समाजवादी के साथ है। जब चुनाव होगा तो मैं ये जो जवाब दे है दूं आस्था जी। जितने भी अपना दल ठीक है, है। राजभर जी जो इतना चिल्ला रहे हैं, उनको तो खैर आना ही है, चाहे उनको हमारी पीनी सत्ता हमारी आने वाली है। और जो निषाद पार्टी है, ये तो सब चाय इधर ही चढ़ा दिया आएंगे। आपने अभी से आप नहीं नहीं राजभर जी नहीं, आप परेशान, आप डिस्कस करते उनका रह तो जाएंगे। फोन भी नहीं उठाया था, तो इतना कांग्रेस अपमानजनक होकर समाजवादी को निकले थे पता वो चलेगा आपके कि कैंप सारे से। सारे इधर ही आ गए, उधर कोई बचा ही नहीं। ठीक तो है, आपका आलोक एजेंडा अवस्थी भी जी। देखो, आस्था जी चल नहीं पाएगा। देखिए आस्था जी, अनुराग भदौरिया जिस तरह की बात बता रहे हैं, इंडिया अलायंस समाजवादी बहुत मजबूत है, करती है, तो समाज को इंडिया आगे ले जाने अलायंस की की बात मैं करती है, आपको पीडीए गति की बताता राजनीति हूँ। करती है। अभी जहाँ दिल्ली पे जो की पिछड़े चुनावों लोग में, हैं, विधानसभा या के चुनावों जो दलित में है, जो समाज समाजवादी में पीछे रह पार्टी गया, उसको कांग्रेस के मुख्यधारा खिलाफ में जाकर शामिल के वहां करने पर की बात समर्थन दे रही समाजवादी थी लोग कर आम रहे आदमी हैं। पार्टी इसलिए को। पीडीए का नारा वही मैं हमारा है और पीडीए के कहना साथ ये चाहता हूँ सब कि आ 10 जाएंगे। विधान सबको थोड़ा सा पीडीए आप के चुप साथ ही कराएंगे रहना अनुराग चाहिए। भदौरिया को, सब तो मैं चाहते अपनी हैं कि बात अनुराग कहीं जी। पे आऊंगा आस्था। अनुराग जी। ये लगातार नॉन स्टॉप बात ठीक करेंगे है, तो कैसे आपने होगा? अनुराग जी, आपने अपना चुनावी स्पीच खत्म कर लिया, तो अब जो आरोप लगाया उस पर जवाब सुन लीजिए। जवाब सुन लीजिए, बोलिए आलोक जी। देखिए, टू दी पॉइंट बात करूंगा। देखिए, समाजवादी पार्टी अभी कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली के चुनाव में लड़ चुकी है। वही मैं कहूंगा, 10 अभी विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, समाजवादी पार्टी ने वहां पे भी अंगूठा दिखा करके कांग्रेस को किनारे बैठा दिया था, सीट एक भी नहीं दी थी। और 10 में से मात्र 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने दो तिहाई सीटों पर कब्जा किया। तो इंडिया अलायंस है कहां पर? ना वो महाराष्ट्र में दिख रहा है, ना वो बंगाल में दिख रहा है, ना ही वो अन्य राज्यों में दिख रहा है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के अंदर बड़ी भयंकर राज चल रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देना चाहती है। इसी कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के नेता राहुल गांधी जवाब सुन लीजिए जो अनुराग है जी। मंद बुद्धि कहा था। ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने इनके अध्यक्ष को कहा था कि जो है उन शब्दों का प्रयोग क्या करूं से प्रयोग किया था। समाजवादी पार्टी अपने धोखा देती है। 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी को धोखा दिया, केशव देव मौर्य जी को धोखा दिया, सहयोगी दल को साथ लेके समाजवादी पार्टी को भी चलती नहीं है। तो ये दोनों लोग धोखेबाज पार्टियां हैं। मुझे लगता है कि इससे एक डूरा कुश्ती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं पाएंगे। ठीक से ठोक बजा के एक सेकंड, राजभर जी ठोक बजा के देख लो आपके साथ। अरे अपनी पार्टी को देखो जो रसातल में जा रही है। समाजवादी पार्टी रसातल में जा रही है। सत्ता हमारी आएगी, 10 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे अभी। आप तो पूछ रहे थे ना कि मंत्री तो बना दीजिए, बना तो दिया उनको मंत्री। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। उनकी गाड़ी में खिंचवा ली थी। बताओ, अरे फॉर्च्यूनर देकर के जो है वहां पे वापस मंगवा लेते हो। अवसरवादी दल है आपका। इसलिए कह रहा हूँ 2014 के इलेक्शन में 31 सीटें पाए थे। आपको 5 सीटें खाली मिली थी। और 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 12 सीटों पर जीती थी। तो करे क्या? चलिए वो सब जनता को छोड़ दीजिए। आप दोनों शांत रहिए। आप दोनों शांत रहिए। सचिन रावत जी, 2027 के चुनाव के हिसाब से दोनों ही सत्ता पक्ष का गठबंधन और जो विपक्ष का गठबंधन है, क्या कोई पार्टी में अदला बदली की संभावनाएं दिख रही हैं? कुछ इस पाले के, कुछ उस पाले के। जो तटस्थ हैं उनका भी मैदान में आना किसी को फायदा, किसी को नुकसान करता है? देखिए आस्था जी, 27 की जहां तक तैयारी है वो पंचायत चुनाव से कांग्रेस पार्टी शुरू कर देगी। और हम पंचायत चुनाव सभी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि जो हम लोगों का स्ट्रक्चर है, जो चीजें हैं, वो हम पूरे प्रदेश में हर बूथ पर कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते हुए नजर आएगा। और हम लोगों का कार्यक्रम ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में चल रहा है संगठन सृजन का। लेकिन इससे पार्टी को क्या फायदा हो रहा है? मेरा सवाल ये है। देखिए, ठीक है, वो तो आप लोग करेंगे। देखिए, फायदा नुकसान की बात ये तो बात की रही, क्योंकि जो मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेगा, जनता उसके साथ देगी, उसके साथ आएगी। सपा जितनी सीटें आपको देगी उस पर सहमति जताएगी ना कांग्रेस। अब आपकी बारी है। देखिए ये सब चीजें, जितनी भी सीटों की जहां तक बात है, ये सब बंद कमरों में डिसाइड होता है। हमारा अलायंस किससे होगा, तो किससे नहीं होगा, वो आने वाले समय में डिसाइड होगा। हम कोई भीख थोड़ी मांगेंगे, हमें कोई बैसाखी नहीं चाहिए। सपा कह रही है 30-35 सीट से ज्यादा नहीं देंगे। आप लोग, वही तो मेरा सवाल है, आप लोग क्यों नहीं राउंड टेबल टॉक्स करते? आस्था जी, बिल्कुल सही कहा इमरान मसूद जी ने।
कि हम कोई यहाँ भीख में कोई सीटें तो मांग नहीं रहे, ना हम लोगों को कोई बैसाखी की जरूरत है। मतलब कांग्रेस 400 पार्टी की अपने 400 दम पे पर लड़ेंगे? नहीं, हम लोगों ने 22 में चुनाव लड़ा 400-300 विधानसभा सीटों पर। निश्चित तौर पे हम लोगों का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा, आने वाले समय में चीजें जो भी होंगी आपको बताई जाएंगी, लेकिन आने वाले समय में हमारा अलायंस होता है नहीं होता है हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी सभी सीटों पर मजबूती से तैयारी करेगी। हम लोग जो श्री राहुल गांधी जी का मिशन है, उस मिशन को ले जा करके एक एक गांव में उस मिशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिसमें जाति जनगणना, महंगाई, ये सपा और कांग्रेस में दरार आ गई है क्या? मीडिया में आकर बार्गेनिंग चल रही है, राउंड टेबल टॉक्स नहीं हो रही हैं, क्या क्या किस तरह देखा जाए, आंका जाए? देखिए, दरार आपको दिख रही है। दरार वहां पे आती है जहां पे जोड़ मजबूत हो। यहाँ देखिए, दरार वहां पे आती है जहां पे जोड़ मजबूत हो। यहाँ पे तो जोड़ ही नहीं था, ये निजोड़ दल एक साथ आए हैं। मैं आपको जैसे पहले कहा, कांग्रेस दलों को, क्षेत्रीय दलों को अपने अनुसार यूज करती है। हरियाणा का, अभी दिल्ली का एग्जाम्पल दे रहे थे, हरियाणा का ही देख लीजिए। अंत तक कहते रहे कि सपा को सीट देंगे, सीट देंगे, सीट देंगे, सपा को कोई सीट नहीं मिली। अंत में आम आदमी पार्टी से भी कोई गठबंधन नहीं हो पाया। किसी भी आप स्टेट में देखिए जहां पे कांग्रेस को लगता है कि वो लोग स्ट्रांग हैं, वो क्षेत्रीय दलों को यूज करते हैं। अगर इन्हें लगता हरियाणा में सपा के साथ आने से इनको फायदा होता, तो बिल्कुल कांग्रेस ने उस चीज का फायदा उठाया होता। और कहीं ना कहीं एक और इसमें पॉइंट में रखना चाहूंगा, जो मेरा विश्लेषण है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये जो बयान दे रहे हैं कांग्रेस के नेता, ये एक स्ट्रैटेजी है। क्योंकि कांग्रेस में यूपी में देखिए, अभी कांग्रेस का संगठन कोई मौजूद नहीं है, कोई वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये ट्राई है कि पहले अगर वो कह देंगे कि नहीं जी सपा के साथ ही जा रहे हैं, बसपा के साथ जा रहे हैं, और ये लगेगा कि 90% सीटें सपा के पास जाएंगी, तो बहुत सारे कांग्रेस के जो नेता हैं, जो गिने चुने बचे हैं, वो भी अपनी बस एक तरीके से बदल लेंगे, वो भी सपा में चले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनका अपना संगठन मजबूत करने की तैयारी है, तरीका है, कि ताकि उनके जो नेता है उन्हीं में बचे रहें, और उन्हें लगे कि कांग्रेस को ज्यादा सीट मिलेंगी या कांग्रेस बार्गेनिंग पावर पे होगी और कांग्रेस से ही वो सीट लेके वो जीत पाएंगे। तो ये एक तरीके से बार्गेनिंग का एक तरीका है और अपने संगठन को मजबूत करने का अनुराग भदौरिया जी तरीका वो जवाब दे रहे थे। बोलिए अनुराग जी, वीडियो कहाँ है अनुराग जी का? बहरहाल हर्ष दहिया जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मान लीजिए जैसे दिल्ली में हमने देखा नहीं हुआ आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन, अकेले चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस, और यूपी में बात करें तो इसमें किसका फायदा किसका नुकसान? अलग कांग्रेस अगर लड़ती है, बसपा के लिए जिस तरह का सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है। देखिए, अभी तो मेरे को लगता है कांग्रेस 101% या तो बसपा के साथ या सपा के साथ गठबंधन करके ही लड़ेगी। जैसे कि मैंने कहा कि देश भर में तो कांग्रेस बैसाखी के सहारे है, लेकिन यूपी में तो बिल्कुल स्ट्रेचर पे है। तो जब तक इनको कोई साथ में संगठन नहीं मिलेगा, तब तक ये एक सीट भी नहीं निकाल सकते। ये बताइए कि केंद्र में जो सरकार है वो बैसाखी पे या स्ट्रेचर पे? बैसाखी पे तो अभी दिख रही है, क्योंकि उनके साथ में नीतीश जी हैं, चंद्रबाबू जी हैं। जिस दिन बैसाखी हट्टी उस दिन मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये आप नहीं तय करेंगे कि कौन स्ट्रेचर पे कौन बैसाखी पे। उत्तर प्रदेश में और साथ साथ पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संगठन चुनावी विश्लेषण दे सकता हूँ। वो निश्चित तौर पे जो तय करना है वो जनता करेगी, और जनता आप ये बताइए नजर आएगी। आलोक जी लास्ट कमेंट। आलोक जी कोई बात नहीं। सचिन जी आपने कहा ही है कि हम लोग संगठन में नया स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, अब ये सब जनता को तय करने दीजिए किसको नुकसान किसको फायदा होगा। हम तो सिर्फ चर्चा में आकलन कर सकते हैं। आपने अपना आकलन बताया, हर्ष जी ने अपना आकलन बताया। आलोक जी लास्ट कमेंट। आस्था जी, मैं फैक्ट्स पे ही बात करना चाहता हूँ। 2022 का ही चुनाव विधानसभा का पिछला हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 255 सीटें और प्लस उसके अलायंस को मिलाकर अधिक सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी मात्र 111 पर थी और बीएसपी 1 पर और कांग्रेस 2 सीटों पर थी। अगर आप पंचायत चुनाव को मानक मानते हैं, पंचायत चुनाव जैसे आने वाले हैं, ये तो अलग मुद्दों पर और अलग तरह से लड़े जाते हैं। 75 जिला पंचायत अध्यक्षों में भारतीय जनता पार्टी 67 अध्यक्ष में जीती थी। समाजवादी पार्टी को मात्र 5 सीटें मिली थी। तो राजनीतिक हैसियत हर पार्टी की यहाँ पे अलग है। अगर आप कांग्रेस को भी देखेंगे तो अगर हम ग्राम पंचायत पर जाएंगे तो और ये जो राजनीतिक गुणा गणित है ये अभी आगे भी जारी रहेगा। बहरहाल आप सभी लोगों का धन्यवाद इस चर्चा में आने के लिए। एक सच ये भी है कि कांग्रेस का हाथ जो है वो बसपा के साथ इतनी आसानी से नहीं आने वाला। इमरान मसूद भले ही कह रहे हैं कि कांग्रेस भिखारी नहीं है जो सपा से सीटें मांगेगी, तो एसपी कह रही है स्पष्ट रूप से कि 35 से 36 सीटों से ज्यादा वो नहीं देगी।
एसपी ने तो यह भी कह दिया कि गठबंधन का फैसला इमरान मसूद नहीं लेंगे, खुद एसपी की बदौलत ही वो जीते हैं। तो क्या अगर सीट के बंटवारे पर पेच फंसा तो कांग्रेस एसपी को छोड़कर 27 के लिए मायावती के साथ गठबंधन के लिए देखेगी? यह बड़ा सवाल बना हुआ है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।